ईरान युद्ध पर अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की ईरान के साथ वार्ता की तैयारी, विटकॉफ और कुशनर के नेतृत्व में वार्ता आगे बढ़ी तो जेडी वेंस भी इसमें शामिल हो सकता है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बैक चैनल मस्कट के जरिए जो बातचीत है उसकी कोशिश लगातार की जा रही है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ। सतीश सर, अभी इस पर हम चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि धमकियों के बीच और जिस तरह से ईरान की तरफ से जो शर्तें हैं वो रखी गई है कि अमेरिका जो बोल रहा है उसकी शर्तों पर हम तैयार नहीं होंगे, हमें कोई सीजफायर नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, ये बातचीत वाकई में सफल हो पाएगी, आगे बढ़ पाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अभी पिछले कई दशकों का, वर्षों का और पिछले 39 दिनों के वार के बाद जिस तरीके से हम इसे कहें कि रंग बदलते हैं ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, कभी नाटो देश को, कभी अन्य देश को, तो हमें नहीं लगता है कि इस वार्ता में कोई दम है। अब लड़ाई देखिए आर पार की तो है, लड़ाई निश्चित रूप से भीषण होती जा रही है, और जिस तरीके का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसमें स्टोन एज में पहुंचाने की अगर बात कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब 1945 वाला जापान नहीं है कि आप बॉम्ब गिराकर वहाँ से निकल जाएंगे। आपके सारे देश जिनसे आपका व्यापार होता है, जो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो ईरान के अगल बगल हैं, तो उसका खामियाजा उन देशों को भी होगा, अरब देशों को भी होगा। तो हमें नहीं लगता है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी में, ऐसे पेचीदा परिस्थितियों में किसी सफल शर्तों के साथ अनुमान लगाकर इस वार्ता को एक अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सर, और इसलिए शायद इतना टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बाय किया है और वो डेडलाइन बढ़ाए जा रहे हैं। अल जुबैल पर हमले की एक और तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ईरानी हमलों के अल जुबैल में भीषण आग लगी, हमलों के बाद क्या हुआ वो तस्वीरें हैं। तबाही का मंजर देखने को मिला है। अल जुबैल को टारगेट किया गया था और आग से जुबैल का औद्योगिक केंद्र जला। और देखिए, यहां सवाल यह भी है क्योंकि जिनेवा के बाद बातचीत के दौरान ही जिस तरह से अमेरिका ने हमला बोला, तो क्या फिर से ईरान को बातचीत का झांसा देकर एक और बड़े विध्वंस की तैयारी है? बात तेहरान में अमेरिकी इजराइल ऑपरेशन की करते हैं। अमेरिका इजराइल का हवाई हमला, 3 हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी की गई है। हमलों में कई विमान और हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए गए। हवाई अड्डों पर हमले में बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुर्रम शहर में भीषण बमबारी, अमेरिका इजराइल ने हमले को अंजाम दिया। मुसावी नौसैनिक शिपयार्ड में धमाका हुआ और इस धमाके के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए आप। और ईरान पर नए सिरे से बड़े हमलों की तैयारी तेज है। अमेरिकी बॉम्बर B-1B लॉन्चर ने उड़ान भरी है। यहां पर ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान की तरफ रवाना हुआ है, तो अमेरिकी बॉम्बर B-1B लॉन्चर ने उड़ान भर ली है। और एक और बड़ी खबर, ईरान जंग में रूस को खींचना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, इजराइल के खिलाफ रूस का एक्शन। रूस के इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल में 20% यहूदी। तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ईरान का रूस मददगार है क्या? इजराइल में टारगेट लिस्ट कैसे एक एक पिन पॉइंट हमले जो हो रहे हैं ईरान तक पहुंच रही है? खबर क्या है? इजरायली ठिकानों की हाई रिजोल्यूशन इमेज, 55 क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल जानकारी, एनर्जी ग्रिड के साथ औरोट रॉबिन पावर स्टेशन की भी जानकारी, इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल रिपोर्ट तक सौंपी गई है। यह भी दावा किया गया। बड़ी बात यह है कि रशिया पर मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का आरोप लग रहा है। रूस के इनपुट से ऊर्जा ग्रिड पर मिसाइल हमले हुए। यूएस मिलिट्री ठिकानों की डिटेल जानकारी देने का भी आरोप लगा। पहले अमेरिकी बेस की जानकारी दी, अब इजरायली ठिकानों की जानकारी दी गई है। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं।